भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गणेश जी तथा रिद्धि सिद्धि माता का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बोलिए गजानंद भगवान की जय। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्तजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सत्तं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। कृत्य रत्नावली ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ था। इसलिए इस गणेश चतुर्थी को महाचतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिवा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री गणेश जी के अवतरण के संबंध में कई प्रकार की पौराणिक कथाएं मिलती है। जिस तरह भगवान शिव और विष्णु के अवतार हुए, उसी तरह भगवान श्री गणेश जी के भी कई अवतार हुए हैं। सभी की कथाओं को एक ही गणेश जी से जोड़कर देखने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। भगवान गणपति आदि देव है, जिन्हें हर युग में अलग अलग रूप से अलग अलग अवतार लिया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस युग में गणेश जी ने कौन सा अवतार लिया था। गणेश जी के 12 प्रमुख नाम बताए गए हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। भगवान श्री गणेश जी के प्रत्येक नाम के पीछे अलग अलग कथाएं जुड़ी हुई है। यदि हम सतयुग की बात करें तो गणेश जी सतयुग में सिंह पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इसमें बताया है कि भगवान श्री गणपति ने कृत युग अर्थात सतयुग में कश्यप व अदिति के यहां श्री अवतार महोत्कट विनायक नाम से जन्म लिया। इस अवतार में गणपति ने देवतांतक व नरांतक नामक राक्षसों का संहार करके इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की व अपने अवतार की समाप्ति की। इस युग में गणेश जी का वाहन सिंह है। वे 10 भुजाओं वाले तेजस स्वरूप तथा सबको वर देने वाले हैं। उसके बाद बारी आती है त्रेता युग की। त्रेता युग में गणेश जी ने मयूर पर सवार होकर प्रकट हुए थे। त्रेता युग में गणपति ने उमा के गर्भ से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन जन्म लिया था। उन्हें गणेश नाम से पुकारा जाता था। त्रेता युग में उनका वाहन मयूर है, वर्ण श्वेत है तथा तीनों लोकों में मयूरेश्वर नाम से विख्यात है और 6 भुजाओं वाले हैं। इस अवतार में गणपति ने सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया
वह ब्रह्मदेव की कन्याएं रिद्धि व सिद्धि से विवाह किया। द्वापर युग में गणेश जी ने मूषक पर सवार होकर के जन्म लिया था। द्वापर युग में उनका वर्ण लाल है, 4 भुजाओं वाले और मूषक वाहन वाले तथा गजानन नाम से प्रसिद्ध हुए। द्वापर युग में गणपति ने पुनः माता पार्वती के गर्भ से जन्म लिया, वह गणेश कहलाए। परंतु गणेश के जन्म के बाद किसी कारणवश पार्वती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां पर पारशर मुनि ने उनका पालन पोषण किया। इस अवतार में गणेश ने सिंदूरासुर का वध करके उसके द्वारा कैद किए हुए अनेक राजाओं और वीरों को मुक्त कराया था। इसी अवतार में गणेश जी ने वरेण्य नामक अपने भक्त को गणेश गीता के रूप में शाश्वत तत्व का ज्ञान तथा उपदेश दिया था और वे महिष्मती वरेण्य के पुत्र थे। कुरूप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था। द्वापर युग में वे ऋषि पाराशर के यहाँ गजमुख नाम से भी जन्मे थे। गजमुख नाम के राक्षस को मारने के कारण उनका नाम गजमुख पड़ा था। उनका वाहन मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक की योनि में रहने का श्राप मिल रहा। इस मूषक का नाम डिंड है। प्रथम लेखक गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि जिन्होंने एक विशालकाय महाभारत ग्रंथ का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो महर्षि वेदव्यास जी थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया था। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि उनकी लेखनी बीच में न रुके। इसके लिए श्री वेदव्यास जी ने उनसे कहा था कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखे। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता था और उसी दौरान श्री वेदव्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते थे। अब बारी आती है कलयुग में। तो कहते हैं कि कलयुग में गणेश जी कली काल में घोड़े पर सवार होकर के आएंगे। गणेश जी कलयुग में के अंत में अवतार लेंगे। इस युग में उनका नाम धूम्रवर्ण या शूर्पकर्ण होगा। वे देवदत्त नाम के नीले रंग के घोड़े पर 4 भुजाओं से युक्त होकर के सवार होंगे और उनके हाथ में खड्ग होगा। वह अपनी सेना के द्वारा पापियों का नाश करेंगे और सतयुग का सूत्रपात करेंगे। इस दौरान वे कल्कि अवतार का सहयोग भी करेंगे, उनका साथ भी देंगे। कलयुग की आयु तो वैसे 4,32,000 वर्ष बताई गई है। वर्तमान में यदि देखें तो 5,129 साल व्यतीत हो चुके हैं। अब शेष जो कलयुग का समय है, जब कलयुग के 1000 वर्ष शेष रहेंगे, तब कल्कि भगवान का अवतार होगा और उसी दौरान भगवान गणेश जी भी एक बार पुनः अवतार लेंगे। भगवान गणपति के अवतरण और उनकी लीलाओं तथा उनके मनोरम स्वरूपों का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में प्राप्त होता है। कल्प भेद से उनके अनेक अवतार हुए। पद्म पुराण के अनुसार एक बार श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से एक आकृति आकर्षक रूप में बनाई, जिसका मुख हाथी के समान था। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही वह आकृति विशाल काय हो गई। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देव समुदाय ने उन्हें गांगेय कहकर के सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। इसी प्रकार लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव की उपासना करके उनसे सुरद्रोही दानवों के दुष्ट कर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए वर मांगा। आशुतोष शिव जी ने तथास्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का प्रागट्य हुआ। उनका मुख हाथी के समान था और उनके हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में पास। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव जी ने गणेश जी को दैत्यों के कार्यों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और ब्राह्मणों का उपकार करने का आदेश दिया। इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण तथा शिव पुराण में भी भगवान गणेश जी के अवतार की भिन्न भिन्न कथाएं प्राप्त होती है। प्रजापति विश्वकर्मा की रिद्धि सिद्धि नामक 2 कन्याएं गणेश जी की पत्नियां हैं।
सिद्धि से शुभ और रिद्धि से लाभ नाम के 2 कल्याणकारी पुत्र भी पैदा हुए। गणेश चालीसा में वर्णित है, एक बार माता पार्वती ने विलक्षण पुत्र प्राप्ति हेतु बड़ा तप किया। जब उनका तप और यज्ञ पूरा हुआ, अब श्री गणेश जी ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे। अतिथि मान करके माता पार्वती ने उनका सत्कार किया। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर के वर दिया कि माते, पुत्र के लिए जो तप आपने किया है उससे आपको विशिष्ट बुद्धि वाला पुत्र बिना गर्भ के ही प्राप्त होगा। वह गणनायक होगा, गुणों की खान होगा। ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए और पालने में बालक का स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया। माता पार्वती की खुशी का ठिकाना न रहा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। चारों दिशाओं से देवी देवता विलक्षण पार्वती नंदन को देखने के लिए वहां पहुंचने लगे। शनि देव भी पहुंचे, लेकिन वे अपनी दृष्टि अवगुण की वजह से बालक के सामने जाने से बचने लगे। माता पार्वती ने आग्रह किया कि क्या शनिदेव को उनका उत्सव और पुत्र प्राप्ति अच्छी नहीं लगी। संकोच के साथ शनिदेव सुंदर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन यह क्या हुआ, शनिदेव की नजर पड़ते ही बालक का सिर आकाश में उड़ गया। माता पार्वती विलाप करने लगी। कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया। हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि शनि ने पार्वती के पुत्र का नाश कर दिया। तुरंत भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि जो पहला प्राणी नजर आए उसका सिर काट कर ले आओ, और उन्हें रास्ते में सबसे पहले हाथी मिला। गरुड़ देव ने हाथी का सिर लेकर आए, बालक के धड़ के ऊपर उसे रखा। भगवान शंकर ने उस पर प्राण मंत्र छिड़का। सभी देवताओं ने मिलकर के उनका गणेश नामकरण किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। वराह पुराण के अनुसार भगवान शिव पंच तत्वों से बड़ी तल्लीनता से गणेश जी का निर्माण कर रहे थे। इस कारण गणेश जी अत्यंत रूपवान व विशिष्ट बन रहे थे। आकर्षण का केंद्र जाने के भय से सारे देवताओं में खलबली मच गई। इस भय को भांप करके शिव जी ने बालक गणेश का पेट बड़ा कर दिया और सिर को गज का रूप धारण दे दिया। यह कथा शिव पुराण से है। इसके मुताबिक देवी पार्वती ने अपने उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने इस प्राणी को द्वारपाल बना करके बैठा दिया और किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश देते हुए चली गई। स्नान करने के लिए वह तल्लीन हो गई। संयोग से उसी दौरान भगवान शिव वहां आए और उन्होंने अंदर जाना चाहा, लेकिन बालक गणेश ने रोक दिया। नाराज शिवजी ने बालक गणेश को समझाया, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। क्रोधित होकर शिवजी ने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। पार्वती माता को जब पता चला कि शिव ने गणेश का सिर काट दिया है, तो वो कुपित हो गई, क्रोधित हो गई, नाराज हो गई। पार्वती जी की नाराजगी दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश के धड़ पर हाथी का मस्तक लगा करके जीवन दान दे दिया। तभी से शिव जी ने उन्हें तमाम सामर्थ्य और शक्तियां प्रदान करते हुए प्रथम पूज्य और गणों का देव गणेश बना दिया। इस प्रकार भगवान गणेश जी के जन्म की अलग अलग कथाएं धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलती है। वैसे प्रायः यदि देखा जाए तो गणेश जी का जो प्रागट्य है, उनका अवतार है, वो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ है। इसीलिए इस दिन गणेश चतुर्थी का महापर्व हम सभी मनाते हैं और अपने अपने घरों में पार्थिव गणेश की स्थापना करते हैं तथा निरंतर अनंत चतुर्दशी तक उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और भगवान गणेश जी का सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है। भगवान गणेश जी को मंगलकर्ता कहा गया है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। इस प्रकार गणेश जी के अवतरण की गणेश चतुर्थी की कथा का यहाँ पर समापन होता है।
बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप गणेश चतुर्थी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके गणेश चतुर्थी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।